नमस्कार मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र। मित्रों, इधर आप देख रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जी का मूड जो बहुत तेजी से बड़ा गरम गरम रहा करता था, अब थोड़ा सा नरमी की ओर बढ़े। नरमी की ओर बढ़े, कोई उदारता नहीं है, ना 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 ना, डर है। जो एससीओ मीटिंग हुई थी, रूस, चीन, भारत और तमाम से देश थे, लेकिन इन तीन दोनों को IRC देख के, इंडिया, रसा, चाइना को देख करके इनकी हवा खसक गई। अब चीन को इन्होंने धमकी दी। चीन को धमकी दी कि हम जो है, धमकी क्या दी, मतलब चीन को डायरेक्ट धमकी देने की इनकी हिम्मत ही नहीं। अब इन्होंने जो नाटो देश है, जो G7 देश है, उनको एक साथ एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा और उस पर लिखा कि भाई आप केवल हमारा ही देखते, हमको ही आगे कर देते, हम ही सबसे भिड़ते। हमने देखे भारत के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको अब लड़ना है तो खाली आप हमको अकेले भाई न करें, आप भी आइए हमारे साथ। यूरोपियन कंट्री से आया कि आप 100% चीन के ऊपर लगा दीजिए। 100% लगाओ, तुम लगाओ, हम तो नहीं लगा रहे। हमने भारत के ऊपर लगाया है, ब्राज़ील के ऊपर लगाया। ये तो नम्र देश है, चुपचाप बैठे रहते, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन काम कोई झुकते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा तू तड़ाक नहीं करते। और चीन के ऊपर जब करेंगे हम, तो चीन के ऊपर लगाया तो था पहले, शुरुआत में चीन के ऊपर ही शुरुआत किया था, लेकिन चीन से डर गए, चीन को वापस ले लिया था। तो अब फिर इन्होंने जब भड़काया, जब IRC देखी, भारत और चाइना और रसा का जो हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए मोदी जी का हा हा हू करते हुए चेहरा देखा, तब इनकी हवा खसक गई। इनका परेशान हो गए। यारो प्यारो, ये जो सब ये तरह तरह की धमकियाँ धमकियाँ तो खैर अब भी दे रहे हैं, लेकिन इनका ये दूसरी रणनीति बनाने लगे कि अब तो यार किसी तरीके से करो चीन के ऊपर बड़ा नाराज। तो अब लेकिन चीन के ऊपर नाराज होने के साथ साथ ये अपने मित्र देशों नाटो और G7 के ऊपर भी कुछ नाराज हैं कि ये हमको आगे कर देते। हालांकि इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा टैरिफ लगाया है, लेकिन हमको आगे कर देते, खुद कुछ क्यों नहीं करते। तो इसलिए उनको कहा कि भाई अगर कुछ करना हो तो केवल अमेरिका हमारे साथ न रहिए, आप हमको हमेशा आगे कर देते हो, आप भी बढ़िए, आप लगाइए ना 100% चीन के ऊपर टैरिफ लगाइए और भारत के ऊपर भी 100% का टैरिफ लगाइए। अब यूरोपियन देश इतने पप्पू तो है नहीं कि इनकी बात को तुरंत मान जाएंगे। हालांकि यूरोपियन देश का यूक्रेन के मामले को लेकर रूस से बड़ा तनाव है। रूस से बहुत, अब इधर तो पोलैंड वगैरह के और उनके जगहों पे रूस के ड्रोन चलने लगे, तो अब इनकी हवा सबकी, यूरोपियन देश के सारे देशों की हवा खसकी है और कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं आना चाहते। एक वीडियो में पहले बता चुके हैं हम आपको कि ये हमेशा यूक्रेन को कहते हैं कि तुम आगे लड़े रहो हमारे यहाँ, जिससे रूस ना आने पाओगे। लेकिन अब रूस भी इनको जान गया, इनकी सब हिमाकत जान गया है कि कितना कर सकते हैं। तो रूस इनके यहाँ भी कभी कभी ड्रोन उड़ा देता है, चाहे जर्मनी हो, चाहे इनका पोलैंड हो, चाहे और भी कोई देश हो, रोमानिया वगैरह। तो वहाँ जब ड्रोन उड़ जाते हैं तो इनका बड़ा दिक्कत होती है। अब इधर कुछ दिन पहले अभी आप देख रहे हैं, इजराइल तो इनके ऊपर कंट्रोल से बाहर है। उतने इजराइल ने मार भर दिया भूसा हूती को। हूती देश तो बिल्कुल, जो हूती जहाँ पे थे उनको सबको बिल्कुल नेस्तरा नाबूद कर दिया। अब अमेरिका के कुछ चल नहीं रही, तो अमेरिका ने इन लोगों के एक लेटर लिखा यूरोप वालों को, और लिखा कि आप जो है सब चीन और भारत के ऊपर टैरिफ लगाइए, चीन भारत के ऊपर टैरिफ लगाइए, और हम आपको हम भी आगे चलेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप टैरिफ नहीं लगाओगे तो हम भी भैया शांत हो जाएंगे। भारत से हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बड़े दोस्त थे, हम भारत के साथ मित्रता करके चलेंगे, हम काहे के लिए। लेकिन अब ट्रंप डर तो रहे हैं, अंदर से गुस्सा है, अंदर से डर भी है, अंदर से पश्चाताप भी है कि भारत ऐसे मित्र को हम खो रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने इनका रेसिप्रोकल होकर के इनका जैसा इनका आया
तो उसके बाद इनका जैसे ये टिप्पणी आई कि हमारा भारत मित्र है, तो मोदी जी ने भी इनको एक्स पे जो लिख दिया, ट्विटर जिसको कहते हैं, ट्विटर और एक्स के ऊपर लिख दिया, इनका उत्तर दे दिया। जैसा हालांकि ये ट्रुथ अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, शायद ट्रुथ इस्तेमाल कर, बहरहाल मोदी जी ने भी इनको बड़ा सदा सहितापूर्ण उत्तर दिया। लेकिन मोदी जी का उत्तर देना एक कूटनीति है, ये कोई झुके नहीं है। मोदी जी अपनी तरीके पूरे वो करें। अब इधर ये अब तो ये ट्रंप जी कहने लगे हैं कि मैं आपके यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति जो मोदी जी को बुलाते बुलाते थक गया, मोदी जी ने मना कर दिया, मोदी जी वहाँ नहीं गए। जब फ्रांस में कनाडा में हो रहा था, कनाडा में जब सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे जब बात इनका टेलीफोन आया कि हमारे यहाँ आ जाओ, नहीं गए। तब से ये बड़ा परेशान है, तब से ये बड़ा इधर उधर के आए बाएं करता है। और इसी बीच में अब ये सुना ये है कि पत्र लिख रहा है, अपने डिप्लोमेटिक स्तर से संपर्क साधे हुए हैं कि हम भारत जल्दी आना चाहते हैं। ठीक है, भारत में हम मना नहीं किया जाएगा कि मत आइए, लेकिन अपनी शर्तों पे भारत उनसे समझौता करेगा। उनकी एक टीम आ भी चुकी है, व्यापार समझौता करने के लिए तत्पर हैं, व्यापार समझौता करने के लिए तत्पर हैं, सब कुछ है। और अपने कई चीज़ों में यहाँ पे 4 शर्तें मोदी जी ने रखी इनके पास, लेकिन उन 4 शर्तों में जो सबसे बड़ी शर्त इनके लिए है कि आप पहले टैरिफ अपना समाप्त करें, और आयल के विषय में आप हमसे कोई बात न करिए। हम अपना आयल चाहे जितना आप प्रतिबंध लगाएं, हम रूस से आयल खरीदते हैं तो खरीदते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। अब इस पे वो, और ये मत आप कहिए कि हमारे यहाँ खरीदिए, हमारी मर्जी होगी तो हम ठीक है आपके यहाँ से बिल्कुल ले लेंगे। और व्यापार समझौता जो होगा तो कृषि के अपने किसानों का हित में, भारत ने मोदी जी ने कहा कि हम अपने किसानों का हित में करके आपके यहाँ का किसान का हम आयात करने नहीं देंगे, और सब पे ठीक है, और सब पे हम आयात कर देंगे। क्योंकि किसान के आयात में आपके हमारे यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्थाएँ तो प्रभावित होंगी ही। आपके यहाँ तो जो गोमांस उसमें मिला होता प्रोटीन बढ़ाने के लिए गायों के चारों में, तो इसलिए उसको हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपको जो ये अटाए सटाए आपके नियारों और दूसरे सब कह रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगानी होगी, और ये लगाम लगा रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ से कुछ कहा नहीं जा रहा तो इसको आप ये मतलब मत समझिएगा कि हम डर गए। अब उसी बीच में ये सब चल ही रहा था, तब तक चीन ने, अब देखिए हम जो लिख रहे हैं, जो चीन के पत्र गए हैं, चीन की तरफ से जो प्रतिक्रिया इनके ऊपर, जो यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्होंने भड़का के कहा कि चीन के ऊपर लगा दो टैरिफ, तो चीन ने क्या इनको कहा है वो आप अभी हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए, देखते जाइएगा इसमें क्या क्या लिखा पूरा। चीन ने इनको बड़ी पूरी तरीके से जवाब दे दिया कि आप धमकाने का प्रयास मत कीजिए, आप चुपचाप बैठे रहिए, और नहीं तो बैठते हो, अगर आप टैरिफ करोगे तो आप बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा अगर चीन के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। और रूस से तो आपका जो कुछ है, अच्छा रूस से आपका सब कुछ है, ठीक है, तो रूस से आप तेल क्यों खरीद रहे हैं? आप रूस से मिनरल क्यों खरीद रहे हैं? आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं वो सब धीरे धीरे खरीद रहे हैं, और दूसरों से कह रहे हैं कि आप वहाँ बच लीजिए। आपके जितने ये नाटो देश हैं वो सब रूस से भारत के जरिए तेल आयात कर रहे हैं, और वो कब बंद करेंगे? जनवरी 26 में, यानी 4 साल से लेते रहेंगे, तब अब जो है बड़ा बिल्ली हज को चली। अब बिल्ली हज को चलेगी जनवरी 2026 से, तब वो बंद करेंगे। तब भी बंद करते हैं कि नहीं करते, कोई दूसरा चोर रास्ता निकाल लेंगे। हालांकि भारत को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत को इतने दिनों में फायदा हुआ। अब भारत को ये तेल लेना, तो अब एक बात और आप मित्रों गौर कहिएगा मेरी बात को, अति महत्वपूर्ण बात है, अभी किसी चैनल पे किसी जगह पर नहीं आई। समस्या ये तब आएगी कि भारत ने तो अपना तेल का स्टॉक भरपूर किए और करता रहेगा, और इससे ज़्यादा लेता रहेगा, और यहाँ पे स्टॉक काफ़ी हो जाएगा। ये जब तेल भारत से लेंगे नहीं, अमेरिका इतना तेल दे नहीं पाएगा, सऊदी अरब, ये अरब कंट्रीज जो हैं इतना तेल की आपूर्ति इतने देशों में, यूरोपियन के सभी देशों को करके पर्याप्त उनकी आवश्यकताएं पड़ जाएंगी, नहीं पड़ेंगी। तब क्या करेंगे? इनके यहाँ क्राइसिस होगी, इनके यहाँ तेलों के अभाव में ट्रांसपोर्ट इनका रुक जाएगा, ट्रांसपोर्ट रुकने से हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मचने पर फिर ये मुखापेक्षी हो जाएंगे। चाहे दूसरा एक चोर दरवाज़ा खुले, चाहे सामने से आवें, भारत के शरण में आएंगे कि यार रूस वाला तेल थोड़ा दे देना।
जब रूस वाला तेल देने कहेंगे तो आज की जो कीमत है उससे दूनी और तिगुनी कीमतें भारत तब इनसे वसूलेगा, तब इनकी हवा खसक जाएगी। तो अभी चीन के ऊपर ये लगाने के लिए अब चीन ने इनको इतना, आप पढ़ रहे हैं देखते जाइए, चार पांच क्लिप में हमने दिया है, उन चारों पांचों क्लिप को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि चीन ने इनको बड़ा जोरदार तमाचा मारा है इनके ऊपर। और चीन ने कहा कि अगर कहीं भूल से भी आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया और भारत के ऊपर टैरिफ जो लगे हैं उसको वापस नहीं लिया या और चलता रहा तो आपका पूरा अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, आपकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। और अर्थव्यवस्था तहस नहस होने के कारण उसका प्रभाव आप वहाँ के माननीय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर भी पड़ेगा और वहाँ की जनता आपके आप। अच्छा, इस बीच में आप देखिए रेसिज्म की लड़ाई होने लगी। वहाँ पे भारतीय प्रवासी को वहाँ के एक अनियमित नागरिकता प्राप्त किए हुए व्यक्ति ने उनका इतना बेरहमी से कुचला है, उनका सिर काट करके उसको गेंद के तरीके से खेलते हुए निकला और उस पर लेकिन इनके यहाँ जो अमेरिका में इनका मित्र एक मार डाला गया, उस पर तो कार्रवाई तत्पर कर दी। इस पर नहीं क्रिया सुना है, खैर इस पर भी कार्रवाई हुई है, पकड़ा गया है। लेकिन इस प्रकार के विद्रोह, इस प्रकार के चुपके चुपके से चिंगारियां जल रही हैं, इनकी तरफ से जल रही हैं, इनकी तरफ से जो भड़काए जाते हैं वो भी जल रही हैं, और जिनके फेवर में जो रेसिज्म के खिलाफ बात करते हैं और जो ठीक से बात करते हैं, जैसे इनका दोस्त जो मारा गया उसको मारने वाले वहाँ पे तत्व, ऐसे तत्व जो इनके खिलाफ विद्रोही हैं वो भी ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार की। अच्छा, अभी आपने एक बात और देखी होगी, जो नेपाल में जो कांड हुआ, जिसका अमेरिका भारत और चीन के ऊपर आरोप लगाता खुद किया है, ये सब का किया धरा जो है अमेरिका का है। अब अमेरिका का बहुत पूरा नहीं किया, थोड़ा बहुत कर दिया और थोड़ा बहुत अपने आप लग गया। जो जेनजी का आंदोलन ये है और जिसमें बहुत नुकसान हुआ, जो वहाँ की संसद जला दी गई, बहुत काफ़ी मतलब जो कल्पना से परे नुकसान हुआ, उन सबके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट और अमेरिका की स्वयं की सरकार है, CIA है, और इन लोगों ने वहाँ करवाया। अब दोष दे रहे हैं कि भारत ने करवाया, ये भी एक इनकी वो है कि दूसरे जो पड़ोसी देशों में हो जाएगा। खैर, वहाँ की प्रधानमंत्री हुई जो, तो वो उन्होंने तो भारत से संबंध स्थापित करने के लिए बहुत बात की। सबसे पहले तो मोदी जी का ही उन्होंने उल्लेख किया। खैर, हमारे नेपाल पड़ोसी देश है, हमारे सभी पड़ोसी देशों से मित्रता हो सकती है सिवाय आप पाकिस्तान को छोड़ करके, क्योंकि पाकिस्तान की एक टेढ़ी पूंछ है, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो उसको जब सीधी करने में हम अपना वक्त क्यों जाया करें? हमको जब आएगा तो उसको मार के, जैसे कुत्ता बार बार आता है तो उसको मार के भगा दिया, पोपो करते भागता फिर भागता है। अभी कल परसों अभी ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा चरण खेल के ग्राउंड में भी हुआ, बुरी तरीके से पटका गया। अच्छा, एक बात और मित्रों बता दें, यहाँ के कुछ तथाकथित बड़े देश को, सरकार को बदनाम करने, पाकिस्तान के साथ क्यों खेल हो रहा है, क्यों खेल हो रहा है? अरे भैया, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में जो वहाँ की जो उसके संचालन करती है, खेल की जो कमेटी है, वो जो तय करेगी वो करना पड़ेगा हमको। हम कोई पाकिस्तान और भारत का द्विपक्षीय मौत नहीं, जो भी वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो करेंगी वो हमको करेगा। BCCI जो करेगा वो हमको निर्णय करना पड़ेगा, जहाँ कहेगा वो खेलेंगे। नहीं अगर खेलते हैं तो हम BCCI से हटा दिए जाएंगे कि हम उसका बात नहीं मानते। हमारे अपने दोस्त अलग है। अब रही बात, ये बहुत सी आलोचना हो रही है कि भारत के लोगों ने जीतने के बाद उनसे हाथ क्यों नहीं मिला। क्यों मिला है भैया? आप हमारे यहाँ की इतने बहुओं की मांग सिंदूर उजाड़ दिया और हम आपसे हाथ मिलाए? ऑपरेशन सिंदूर तब तक खेल दिया, तुमको धूल भी चटा दी, तुमको बहुत पिटाई की क्रिकेट में, तुम कहीं के नहीं रह गए, इतनी बुरी तरीके से हरा है। लेकिन समस्या ये है कि आप ये जो रोना रो रहे हैं कि आपसे हाथ नहीं मिलाया, उनके कल हम देख रहे थे टीवी पर कि उनके कई लोग उनके पत्नी, अब भविष्य में हम भी बदला लेंगे। क्या तुम बदला लोगे यार? बदला लेने लायक नहीं रहोगे। तो इसी प्रकार से ये सब बातें चल रही हैं। अभी 2-3 प्रधानमंत्री देखिए, एक तो जापान के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, फ्रांस के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा और नेपाल के प्रधानमंत्री को तो कुछ जाना पड़ा। तो इस प्रकार से ये 3 जो चरण हुए, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी ज्योतिषी लोग बताते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है। जो ये कदाचित संयोग नहीं कि दूसरे दिन से और उसके आसपास ही सब ग्रहण पड़ते ही होने लगा। तो ये ग्रहण जो है ये भारतीय राजनीति पे नहीं है, लेकिन
जो पूरे विश्व में जो नकारात्मक राजनीतियाँ कर रहे हैं, जो नकारात्मक अपनी शासन व्यवस्थाएं चला रहे हैं, जो जनता का शोषण कर रहे हैं, उनके लिए ये दुरभिसंध जो है ये ग्रहण पड़ा है, तो उनके ऊपर भी ये ग्रहण लग रहा है। तो मित्रों, जैसे ये ट्रंप हैं, ट्रंप के ऊपर भी ट्रंप की बहुत ही स्थिति बुरी हो रही है, और ट्रंप देख लेना ये पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं आज इस अपने इस प्रसारण के माध्यम से आज घोषणा करता हूं, आप देख लीजिएगा, इनके यहाँ इतना अनरेस्ट पैदा होगा कि ये स्वयं अपने को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा मित्रों, एक और बात बताना चाहते हैं, आज हमने कभी सवेरे एक वीडियो डाला है, हमारा पॉडकास्ट है, और उस पर हमने कमलेश मौर्य मृदु जी से बात की, बहुत उपयोगी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसको देखिए, मतलब उस पर भी कमेंट करिए। इसके अलावा हम एक और आपको बात बताना चाहते हैं कि कल बुधवार को हम 11 बजे से 12 बजे तक लाइव आएंगे। ये चूँकि दिव्यांगम चैनल है, दिव्यांग अपने साथियों के लिए, अपने दिव्यांग सब्सक्राइबर्स के लिए, और दिव्यांग अपने यूनियन के, दिव्यांग अपने संगठन के सदस्यों के लिए हम कल एक उनसे वार्ता करेंगे। और कल का वार्ता का विषय है, हम मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें, हमारे दिव्यांग साथी मुद्रा लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पे हम कल विस्तार से बताएंगे। और इसका विस्तार से सुनने के लिए जहाँ जहाँ पे हो, जो लोग भी हों, जिनके अगर कोई भी मित्र हों दिव्यांग, और कोई भी आपके परिवार का दिव्यांग हो, और कोई भी युवा जो कि रोजगार करना चाहता हो, तो न केवल दिव्यांगों के लिए बल्कि सभी युवाओं के लिए, गैर दिव्यांगों के लिए भी, जो सकलांग व्यक्ति भी हैं, वो कल हमारा 11 बजे से 12 बजे तक जो लाइव प्रसारण होगा, उस पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुद्रा लोन में क्या कमी है, किस प्रकार से हमको नहीं मिल रहा है, कैसे अप्लाई किया, उसमें क्या दिक्कतें आ रही, किस में हम हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे आपकी ये कमी रह गई है, और क्या क्या कैसे अप्लाई करना चाहता है, किस तरीके से क्या क्या होता है, सब कुछ विस्तार से मुद्रा लोन के विषय में कल हम बताने वाले हैं। तो मुद्रा लोन के विषय में बताने, देखिए, हम अपने सरोकारों को अच्छी तरीके से पूरा करने का दायित्व निभाने का प्रयास करते हैं, और इस दायित्व को जब निभाते हैं तो हम अपने दर्शकों से भी अपेक्षा करते हैं, हमारे इस दायित्व के ऊपर कम से कम पीठ थपथपाने के लिए एक कमेंट जरूर कर दीजिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट करिए, और हमारा ये पूरा वीडियो देखिए, और कृपया अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करें, और मित्रों को बताएं कि इस प्रकार का एक वीडियो आता है जो समसामयिक गतिविधियों के ऊपर हमारा जो एक अच्छा मतलब उसकी पढ़ते उधेड़ता हुआ जो हम एपिसोड प्रस्तुत करते हैं, वो आपको कैसा लगता है। हमको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि करने लायक जरूर है। आप इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण समाचार हैं उनसे आप रूबरू होते हैं, और उन रूबरू होने के साथ साथ आपको इस विषय में आपको क्या कहना है, आप इस विषय में हमने क्या कुछ गलत बताया है, वहाँ पे आप टिप्पणी करें, और जहाँ पे हमने सही बताया तो कम से कम हमारी पीठ जरूर ठोक दें, हमारी सराहना कर दें, तो हमको ऊर्जा मिल जाएगी। और जहाँ पे आप कुछ और चाहते हैं कि इस विषय में बात करें, इस बिंदु के ऊपर बात करें, ये नया विषय है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करें, तो हमें आप बेधड़क लिख के हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं ज़रूर आपके आदेश का पालन करूंगा, और आदेश का पालन करने का भरपूर यत्न करूंगा, चाहे जितनी हमारी पूरी टीम उस विषय पे पूरा सामग्री एकत्र करके हम यहाँ पे आपके सामने परोसने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो, ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।